जय श्री कृष्ण। दर्शकों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसमें बहुत से लोग अनजानेवश बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो है कुंडली मिलान। अक्सर लोग सोचते हैं कि यदि 36 में से 30 से 32 गुण मिल जाएं तो विवाह मिलान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? इसका उत्तर है नहीं। तो दर्शकों, मैं हूं पंडित जवाहरलाल नौटियाल और आज हम कुंडली मिलान कैसे किया जाता है और कुंडली मिलान करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा दर्शकों तक वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो दर्शकों, आज हम जानेंगे कि कुंडली मिलान में होने वाली सबसे बड़ी हमारी क्या क्या गलतियां हैं और किन किन बातों का हमको कुंडली मिलान करते समय ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली गलती हमारी रहती है कुंडली मिलान के समय, क्योंकि हम केवल और केवल गुण मिलान पर भरोसा करते हैं। बहुत से लोग केवल अष्टकूट मिलान यानी गुण मिलान को देख करके विवाह का निर्णय कर लेते हैं, जबकि गुण मिलान केवल एक विवाह मिलान का हिस्सा है। इसके साथ साथ वर कन्याओं का ग्रहों की स्थिति, उनकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव या सप्तमेश या शुक्र, बृहस्पति, चंद्रमा और उस समय की चल रही दशाओं का गहराई से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे गुण बहुत अच्छे मिल जाते हैं, परंतु कुंडली में बच्चों की दशाएं खराब होती है, उससे उनके अनबन हो जाती है और विवाह सफल नहीं हो पाता है। कई बार गुण बहुत अच्छे मिल जाते हैं, परंतु ग्रहों की स्थिति बिल्कुल विपरीत होती है या उनके लग्न बिल्कुल आपस में शत्रु भाव के होते हैं, जिससे उनका आपसी मिलान अच्छा नहीं होता है और जीवन में कलह क्लेश रहता है। तो मैं आप दर्शकों को सबसे पहले ही बात बताना चाहूँगा, जब भी हम कुंडली मिलान करें, वर कन्या का विवाह मिलान किसी सुयोग्य ब्राह्मण से करवाएं, तो उनकी गुणों पर ही हमने पूरा विश्वास नहीं करना है। गुण के साथ साथ उनके ग्रहों की स्थिति को भी किसी सुयोग्य ज्योतिषी से जरूर दिखवाएं और कुंडली में भी उनके सप्तम भाव, सप्तमेश और देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ग्रह की स्थिति भी जरूर देखें और उस समय ग्रहों की स्थिति क्या चल रही है इसका भी गहन अध्ययन जरूर करवाना चाहिए, ताकि वर कन्या का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। अब दर्शकों, हम दूसरी गलती पर आते हैं। दूसरी गलती जो हम लोग विवाह मिलान में करते हैं वो गलती है केवल और केवल मंगल दोष से बिना समझे डर जाना। कई लोग आप सुनते होंगे कि मंगलिक हैं, हम लोग उनकी कुंडली देखते भी नहीं हैं, ना किसी ज्योतिषी से हम संपर्क करते हैं और बिना देखे ही उस रिश्ते को नकार देते हैं। कई बार क्या होता है कि मंगलिक योग तो होते हैं, परंतु आपके बच्चे की कुंडली में भी उस मंगल दोष को काटने वाले कोई ग्रह हो सकते हैं ना। क्या पता वो बहुत ही अच्छा भाग्यशाली व्यक्ति हो, क्या पता उनका मंगल रोचक नामक महापुरुष योग बना रहा हो, यानी वो मंगल राजयोग का कारक हो। ऐसा नहीं है कि मंगल दोष बुरा ही होता है, मंगल दोष अधिकतर अच्छा भी माना जाता है। केवल और केवल सप्तम और अष्टम भाव का मंगल वैवाहिक सुख के लिए बुरा माना जाता है। यदि वर कन्या की कुंडली में एक की कुंडली में मंगल दोष है और दूसरी की कुंडली में मंगल दोष नहीं है, परंतु उनकी कुंडली में शनि, सूर्य, राहु, केतु कोई भी क्रूर ग्रह उसी स्थान पर हो जिस स्थान पर दूसरे की कुंडली में मंगल दोष है, तो वो मंगल दोष आपस में पूरी तरह से कट जाता है, निष्प्रभाव हो जाता है, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। इसलिए केवल मंगल दोष सुनकर हमें नहीं घबराना चाहिए, उसमें भी किसी सुयोग्य ज्योतिषी से मिल करके आप कुंडली का विचार करना चाहिए, क्या पता वो मंगल उनका मंगलकारी है। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती हम विवाह मिलान में क्या करते हैं कि नाड़ी दोष या गण दोष या भकुट दोष देख करके हम रिश्ता ही तोड़ देते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले बात बताना चाहूंगा, यदि किसी की कुंडली में नाड़ी दोष है या भकुट दोष है या गण दोष है, उसमें कई अपवाद भी बताए गए हैं। यदि वे अपवाद लागू होते हैं यानी वे निष्प्रभावी होते हैं, जैसे नाड़ी के दोष में भी कई अपवाद हैं और वो अगर लागू होते हैं तो वो नाड़ी दोष पूरी तरह से समाप्त हो जाता है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। उसी प्रकार यदि मित्र राशि के भकुट दोष हैं
वो भकुट दोष निष्प्रभावी हो जाता है, या मित्र राशि का गण दोष है तो भी वो निष्प्रभावी हो जाता है। तो ये सारी बात किसी सुयोग्य ब्राह्मण से आप बात करें, किसी सुयोग्य ज्योतिषी से बात करें, क्योंकि सही तरह से मिलान करना वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आपको कुंडली मिलान करना है, परंतु सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि गलत निर्णय से हमारा जीवन परेशानी में पड़ सकता है, वैवाहिक जीवन में कष्ट परेशानी हो सकती है। इसलिए संपूर्ण विश्लेषण किसी सुयोग्य ब्राह्मण या ज्योतिषी से आप जरूर करवाइएगा, ताकि वैवाहिक जीवन में किसी भी तरह की दिक्कतें ना हो। और चौथी सबसे बड़ी गलती विवाह मिलान में हम करते हैं कि हम लोग ग्रहों की दशा या गोचर दशा का अनदेखापन करते हैं। हम लोग केवल कुंडली मिलान कर लेते हैं, गुण मिलान कर लेते हैं, परंतु हम लोग बच्चों की ग्रहों की स्थिति नहीं देखते। और यदि हम ग्रहों की स्थिति, दशा की स्थिति और गोचर ग्रहों की स्थिति का अध्ययन सही तरह से नहीं करते, तो उनका वैवाहिक जीवन में कई तरह से परेशानियां आ जाती है और उनका वैवाहिक जीवन नहीं चल पाता है। इसलिए जब भी आप गुण मिलान, कुंडली मिलान, वैवाहिक मिलान करें, तो बच्चों की ग्रहों की स्थिति के बारे में जरूर विचार करें, जिससे उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। अब पांचवी सबसे बड़ी गलती विवाह मिलान में हम करते हैं कि अनुभवहीन व्यक्ति से कुंडली मिलवाना। कई बार हम लोग कुंडली मिलान किसी अनुभवहीन व्यक्ति से करवाते हैं, या हम लोग इंटरनेट या मोबाइल ऐप के माध्यम से कुंडली मिलान या गुण मिलान करते हैं, या अनुभवहीन व्यक्ति से हम कुंडली मिलान या गुण मिलान करवाते हैं। तो वो कुंडली मिलान, गुण मिलान आपके मोबाइल ऐप के माध्यम से तो देख लेते हैं, परंतु वो हर स्थिति का गहराई से विश्लेषण नहीं कर पाते। इसलिए किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लेना सबसे जरूरी है, जिससे हमारे बच्चों का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे। तो दर्शकों, अंत में एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि शास्त्रों के अनुसार कुंडली मिलान विवाह मिलान का एक महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन सफल वैवाहिक जीवन के लिए केवल ग्रहों की स्थिति नहीं देखी जाती, साथ में हमें आपसी विश्वास, सम्मान, समझदारी और परिवार के प्रति जिम्मेदारी भी उतनी ही आवश्यक है। इसलिए विवाह का निर्णय हमेशा सोच समझकर, संपूर्ण ज्योतिषीय विश्लेषण और व्यवहारिक समझ से करना चाहिए। तो दर्शकों, ये थी आज की है उपयोगी जानकारी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पंडित जवाहरलाल नौटियाल को फॉलो जरूर कीजिएगा, और ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली मिलान या अपनी जन्म कुंडली को हमसे दिखवा सकते हैं। और यदि आप निःशुल्क रूप से अपनी कुंडली को हमसे दिखाना चाहते हैं तो रात्रि 9:30 बजे लाइव प्रोग्राम में जुड़ करके आप अपनी जन्म कुंडली को लाइव प्रोग्राम में निःशुल्क रूप से हमसे दिखा सकते हैं। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री